भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1953 में, 1956 में। करेक्ट आंसर सी 1953 में। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि यूजीसी की नींव भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी? भले ही इसकी शुरुआत 1953 में हो गई थी, लेकिन इसे असली ताकत, संवैधानिक दर्जा 1956 में मिली। आज भारत का कोई भी विश्वविद्यालय तब तक डिग्री नहीं दे सकता जब तक वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त न हो। अगला स्टेप, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? इग्नू डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर बी डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। अक्सर लोग समझते हैं कि आईजीनो भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन सच ये है कि 26 अगस्त 1982 को हैदराबाद में स्थापित डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भारत का सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी बना। इग्नू की स्थापना तो इसके 3 साल बाद यानी 1985 में हुई थी। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई जो घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। ई पाठशाला मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? CBSE, NCERT, मंत्रालय शिक्षा। करेक्ट आंसर सी NCERT। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि ई पाठशाला ऐप को साल 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत लॉन्च किया गया था? इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इस पर कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी NCERT किताबें ऑडियो और वीडियो बिल्कुल फ्री मुफ्त में उपलब्ध हैं। इसे छात्र और शिक्षक कहीं भी, कभी भी, बिना भारी किताबें उठाए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। करेक्ट आंसर सी मोहनजोदड़ो। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार प्राचीन दुनिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग अजूबों में से एक है। इसे पूरी तरह से बिटुमेन, प्राकृतिक डामर से वाटरप्रूफ किया गया था ताकि पानी बाहर न निकले। उस समय के लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे, यह इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्वेश्चन नंबर 17। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर बी चाणक्य, कौटिल्य। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र केवल पैसों के बारे में नहीं, बल्कि यह राजनीति, युद्ध और जासूसी पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। आज भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनकी नीतियों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त --। करेक्ट आंसर डी समुद्रगुप्त। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिम्बिसार, अकबर। करेक्ट आंसर और बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। फाहियान भारत में लगभग 6 साल तक रहे थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया कि उस समय भारत में चोरी बहुत कम होती थी और लोग बहुत ईमानदार और सुखी थे। क्वेश्चन नंबर 20। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था? 1564 में, 1575 में, 1579 में, 1582 में, --। करेक्ट आंसर डी 1582 में।
अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। अकबर का दीन इलाही सभी धर्मों की अच्छाइयों का मेल था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अकबर के इस नए धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था।